मैं यीशु की दीवानी हूँ, हालेलुया, क्योंकि मुझे यीशु से प्यार हो गया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम प्रभु को नहीं जानते थे, पर परमेश्वर हमको जानता था, हालेलुया, हालेलुया। बचपन से ही मैं बिजनेस में थी, शुरू से बचपन से ही मैंने बिजनेस किया हुआ है। और जब मैं शादी करके गई हूं तो एक महायाजक के परिवार में, सबसे बड़े महायाजकों में नाम आता है डॉक्टर शंकरनाथ पीर योगी। नाथबंद के सबसे बड़े महायोगी वही हैं, उनकी मैं छोटी बहू हूं, हालेलुया। आज परमेश्वर की महिमा में पाई जाती हूँ, हालेलुया। आज परमेश्वर की करुणा में मैं पाई जाती हूँ, हालेलुया। सचमुच वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हम ईसाइयों से नफरत करते थे, हम ईसाइयों से नफरत करते थे मेरे भाई और बहनों। हम मसीह से नफरत करते थे, पर मसीह हमसे प्यार करता था, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि उसकी दृष्टि हम पे आ गई, हालेलुया। तभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं अपने बेटे के कारण मसीह में आई, हालेलुया। क्या आप गवाही सुनना चाहते हैं? समय बहुत कम है, पर परमेश्वर जो आपसे बोलना चाहते हैं वो बात आप तक पहुंचनी चाहिए, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं बहुत छोटी थी, मैं बहुत छोटी थी, ज्यादा उम्र नहीं थी, मेरी 5 या 7 साल की उम्र थी। और मेरे मम्मी पापा मंदिर में लेके जाते, दादी मेरी और मेरे पापा हमेशा मंदिर में मुझे लेके जाते थे। एक दिन मैंने अपने पापा से पूछा, पापा ये स्वर्ग किसने बनाया, ये आसमान किसने बनाया, ये धरती किसने बनाई है पापा? पापा ने कहा सब इन्हीं ने बनाया है, जहां मंदिर में बैठे थे इन मूर्तियों ने बनाया है। मैं बड़े हैरानी से देख रही हूँ पापा को, और पापा से मैंने कहा, पापा आप एक बात बताइए कि हम किसी के भी घर में जाते हैं तो वो कहते हैं आइए बैठिए बात करते हैं, और हम हमेशा इनके लिए सब कुछ लेके जाते हैं, पर वो हमसे बात नहीं करते हैं। पापा हमारा बनाने वाला कौन है, सच बताइए। फिर पापा ने कहा हमारा बनाने वाला यही मूर्तियां हैं। मैंने कहा नहीं पापा, पापा अगर हम जिंदा है तो हमारे बनाने वाला भी जिंदा होना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। छोटी उम्र में मैंने बोला था। मेरे पापा ने कहा अब भी यहां से भाग, तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं, आइंदा मंदिर में मत आना, हालेलुया। बचपन से मेरी खोज थी, मुझे मेरा बनाने वाला कौन है, हालेलुया, हालेलुया। ये छोटा सा सवाल परमेश्वर में आने के बाद मुझे मिल गया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, हम मूर्ति पूजक, मूर्तियों की पूजा करते, और महायाजक की बहू तो मैंने सारी रीति विधियां निभाई। आगरा के महायाजक हैं, सबसे बड़े महायाजकों में नाम आता है मेरे ससुर का। पैसों की बहुत ज्यादा गर्मी हमें चढ़ी गई थी, क्योंकि अनाप शनाप पैसे हमारे पास, आगरा की आधी मार्केट के मालिक, अनाप शनाप पैसा हमारे पास, पर हमारे जीवन में शांति नहीं थी, क्योंकि हमारे जीवन में यीशु नहीं था, हालेलुया। आज हम धनवान हैं क्योंकि हमारे जीवन में यीशु है, हालेलुया, हालेलुया। बिजनेस में हम खोए हुए थे। मैं 8 साल तक मैं अपने परिवार में गई नहीं। जैसे ही शादी करके आई हूं मैं अपने परिवार में नहीं गई मेरे भाई और बहनों, क्योंकि मेरा माई बाप पैसा, जो हकीकत है वो हकीकत है, मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं, घमंड और अहंकार मेरी पहचान थी कि मेरे सामने कोई खड़े नहीं हो सकता। हमारे परिवार की यह पहचान थी कि सबसे बड़े धर्मी हम हैं। बहुत ज्यादा घमंड था पैसों पे, किसी को रथों पे, किसी को घोड़ों पे, मुझे अपने नोटों की गड्डियों पे, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये पैसे की गर्मी पूरी उतार दी प्रभु ने। 8 साल तक मैं मैके नहीं गई, पर एक दिन मेरे पापा की मैंने लाश देखी सपने में कि मेरे पापा मर गए। और जो मेरे बड़े महायाजक जो ससुर जी हैं, उनका नाम गुरुजी के नाम से फेमस है। अगर आप पता लगाना चाहते हो तो आप पता लगा सकते हैं, सिर्फ गुरुजी के नाम से पहचाने जाते हैं। और मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मुझे अपने माँ बाप के घर जाना है। तब गुरुजी ने कहा ठीक है आप जाइए। 8 दिन की छुट्टी दी और मैं रवाना हुई। और जब दुर्ग या भिलाई, दुर्ग भिलाई सुना है आपने, रायपुर, वहां पर मेरे मैके, मैं वहां रवाना हुई। और मैं जब गई, मेरा बेटा 8 साल का है, दोनों माँ बेटे हम गए थे। जब हम गए तो मेरी बहन किरण फिलिप अमेरिका में रहती है, उनकी भी पंजाबी चर्च है, वो भी इत्तेफाक से आई हुई थी।
उसने एक क्रिश्चियन लड़के से शादी की, तभी हम उससे नफरत करते थे। पर वो आई हुई थी, फिर भी हमने उसे गले लगाया, पर हमने शिकंजा कस रखा था कि किसी भी रीति से इसको वापस अपने धर्म में लेके आना है। वो बार बार कोशिश करती थी कि मैं वचन बोलूं, हम उसकी बोलती बंद कर देते थे कि क्या वचन सुनाएगी। हम बताते हैं हम महायाजक की बहू हैं, कौन सा शास्त्र तुझे चाहिए। वो चुपचाप रह गई, उसे मौका ही नहीं दिया। परमेश्वर ने उसे मौका दिया, किरण ने मौके में चौका मार दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं मार्केट जा रही हूँ, संसार की थी, संसार की बातें करती हूँ, और मार्केट जा रही हूँ और मैंने अपने बेटा किरण को दे दिया। मैंने, किरण तू मासी संभाल, और मेरे बेटे को उसने संभाला। बहुत ही ध्यान से सुनना, एक वचन काफी है जीवन को पलटने के लिए। हालेलुया, एक वचन ने मेरे जीवन को पलट के रख दिया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जैसे ही मैं मार्केट गई, परमेश्वर ने पीछे से काम चालू कर दिया। मेरे बेटे को मेरी बहन चर्च लेके चली गई, क्योंकि उसने सुना परमेश्वर के दास राजेश जैन मेनोनाइट चर्च में आए हुए हैं। और वो दुर्ग मेनोनाइट चर्च में जब मेरे बेटे को लेके गई, परमेश्वर के दास अपने कलाम के द्वारा, परमेश्वर के कलाम के द्वारा जब सुना ही रहे थे, और बीच में रुक गए और मेरे बेटे के नाम पे कहने लगे कि सिस्टर आप खड़े हो जाइए, क्या ये बेटा आपका है? बोली नहीं, मेरी बहन का बेटा है। और वो बोलने लगे ये बच्चा साधारण नहीं है, ये तो शमूएल बालक के समान भविष्यवक्ता होगा। हालेलुया। किरण आत्मा से भरी हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे बेटा हुआ है, जो बेटा था वो मंदिर में दिया हुआ दान है। जब हमारा एक बच्चा, जो बेटा पैदा होता है, पहला बेटा, हम मंदिर में दान देते हैं। उसका राज तिलक नहीं हुआ था, राज अभिषेक नहीं हुआ था, पर हमने मंदिर में दिया हुआ है। अब साधारण तो था ही नहीं ना, ये नाथ पंथ की सीट का वारिस था। परमेश्वर की योजना अलग है, परमेश्वर की योजनाएं अलग है। इंसान की जब सोच खत्म हो जाती है, परमेश्वर का काम चालू हो जाता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, और वो आत्मा से भरी हुई मेरे पास आई और कहने लगी, दीदी आप बहुत खुश नसीब हो। मैं तो घमंडी और अहंकारी, अपने पैसे पे गुरूर था मुझे, अपनी औलाद पे मुझे गुरूर था। कभी भी दोनों चीजों पे आप घमंड मत करना, एक औलाद पे और दूसरा पैसे पे, ये दोनों चीजें ऐसे निकल जाती हैं, मालूम ही नहीं पड़ता। मैंने दोनों चीजों पे घमंड किया था। और किरण को मैंने जब बोला, क्यों कह रही है तुम खुश नसीब हो, वो बोली कि दीदी इसीलिए खुश नसीब हो आप, क्योंकि आपका बेटा आगे चलकर शमूएल बालक के समान भविष्यवक्ता होगा, ये तो यीशु का चेला होगा। मेरे पैरों तले धरती